श्री हरिदास। तो आज की लीला चिंतन 7:12 PM रास विलास। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं स्पष्टता कर दूँ कुछ चीज़ों की। तो वो ये हैं कि हालांकि स्वामी जी का जो नित्य विहार जो है वो प्योर नित्य विहार है और उस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। और अभी तो मेरी तो वो स्टेज भी नहीं है कि मैं वो नित्य विहार का मैं चिंतन कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने श्री अलबेली शरण जी महाराज जी से सुना था कि तब तक साधक जो हैं वो अपने आप को वन लीला में रखें, फिर वन लीला से आगे वैसे तो वो तन लीला होती हैं, पर वो अपने आप उसमें प्रवेश होगा, उसमें हम व्यर्थ का प्रयास ना करें। और मुझे लगता है कि व्यर्थ का प्रयास करने में पतन भी होता है जीव का। तो इसलिए अपने यहाँ पे हमारे स्वामी जी की भी परंपरा में वन लीला का वर्णन भी किया गया है। तो वो वन लीला का ही हम चिंतन करने का हम अभ्यास करेंगे, ताकि अधिक से अधिक समय जो है हम अपने प्रियालाल की सेवा में अपने मन को उसमें डुबो सकें, उसमें इन्वॉल्व रख सकें। तो यहाँ पे जो रास लीला, हम रास विलास जो हैं ये लीला चिंतन हम करने जा रहे हैं। तो ये रास विलास जो हैं वो भी नित्य विहार ही हैं और प्रिया प्रियतम और ललिती जी ये तीन यहाँ पे होते हैं मेनली। और वो नित्य विहार जो हैं वो उज्जवल प्रेम रस और नित्य विहार, और उसके विषय में तो बस ये हैं कि उनकी कृपा से ही कोई जीव जो है वो प्रवेश पा सकता है और अन्यथा जो है वो नहीं। हाँ, सिद्धांत तो ये भी कहता है कि जीव जो है वो भी अपना प्रयास करें उसकी ओर आगे बढ़ने का। जो अगर हमारी ही चेष्टा नहीं होंगी तो वो क्या देंगे हमको। तो हम भी उस ओर की चेष्टा करें कि हमको स्वामी जी आपका वो नित्य विहार रस चाहिए, और हम जो है उसी के लिए जो कुछ हैं वो अपनी सारी इच्छाएं और आपके चरणों में हम समर्पित होते हुए अपनी जो भी कर्तव्य कर्मों को हम करते जा रहे हैं, तो आप हम पे कृपा करते रहिए। तो आज का लीला चिंतन हम यहाँ से शुरू करते हैं 7:12 PM रासविलास। तो हमारे आचार्य श्री स्वामी जी की कृपा की याचना करते हुए अपने गुरुदेव भगवान स्वामी जी के ही स्वरूप हैं, उनसे कृपा की याचना करते हुए कि ये जो लीला है हमारे सामने वो स्पष्ट रूप से हम उसको देख पाएँ, जो भी मुझे सुन रहे हैं वो भी, और जो मैं खुद अपना चिंतन अपने मन की आँखों से जो देखने का प्रयास कर रही हूँ मैं भी, और उसमें जितना हो सके हम तल्लीन हो गए, वास्तव में वो लीला को हम इतना साकार करें कि हमको वो लीला का वास्तव में जो है वो रसा आभास भी मिलने लग जाए। तो इसी के साथ आज मैं अपनी कुटिया पे नीचे हूँ, ऊपर अंधेरा भी है और बंदर जो है वो वैसे ही बहुत परेशान कर दिया मेरे पानी का पाइप ऊपर टंकी का तोड़ के, और फिर भी वो डरा भी नहीं क्योंकि मैं गुलेर भूल गई थी। तो इसलिए आज मैं नीचे से ही शुरू कर रही हूँ। तो मेरी कुटिया के भीतर मैं बैठी हुई हूँ, सामने मेरे प्रियालाल का सिंहासन वैसे जो मैंने बना रखा है वो विराजमान है। तो वहीं पे जो है एक दिव्य कुंज है, अति दिव्य कुंज है, यमुना पुलिन है, पीछे यमुना रानी जो है वो कल कल करती बह रही है। हमारी ये जो यमुना महारानी है, हमारी पटरानी ये जो है ये नित्य विहार स्वरूपिणी ही है। तो ये हमारे प्रियालाल का ये कुंज है, उसके पीछे से हुई ये बहती हुई जा रही है। उसके ठीक आगे हम लोग इस कुंज में हैं, और ये चारों ओर बड़ी बड़ी लताएं, मतलब इसको हम लताओं को यहाँ पे तरु ही बोलेंगे, बड़े बड़े तरुवर हैं। ये तरुवरों में
लताएं जो हैं वो लपट लपट के पूरी तरुवर को जो है वो आच्छादित कर दी हैं। तरुवर जो बड़े बड़े हैं उसमें बहुत सुंदर से पुष्प लगे हुए हैं। यहाँ पे ये दिव्य धाम है। यहाँ पे कोई भी वृक्ष पे कोई भी फल कोई भी फूल लग सकता है। यहाँ पे इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। जमुना जी की लहराने की कलकल ध्वनि आवाज आ रही है। यमुना जी की ये जो बालू हैं एकदम चमचम चमकती हुई वाइट चांदी सी दिख रही हैं। उस पे चलने पे बहुत ही आह्लाद, एक सॉफ्ट सा हमको स्पर्श का अनुभव हो रहा है। हम सखियां जो हैं वो प्रियालाल के रास विलास की तैयारियां कर रही हैं। बहुत सुंदर सी फूलों की सैया जो है वो सजा रही हैं। सैया कैसी हैं? ये एक बेड है। बेड तखत मान लीजिए। तखत जो है हमारी सामने की ओर कुंज के बीच में, पीछे जमुना जी का भी थोड़ा हमको दर्शन हो रहा है। और ये बेड जो है वो हमारे सामने से आड़ा लगा है, यानी कि ये सीधा नहीं आड़ा लगा हुआ है। जैसे हमने कल प्रियालाल जी को भोजन के लिए जो बिठाया था वैसे ही उस बेड पे बहुत ही सुंदर सुंदर जो हैं वो नक्काशियाँ हुई हैं। ये चंदन का बना हुआ है। उसके आगे पीछे कहीं पे भी कोई भी बॉर्डर या कोई भी जैसे बेड पे लगा रहता है ऐसा कुछ नहीं है। ये चारों ओर से खुला है। और इस बेड को हमने सखियों ने मिलके पूरा उसको बहुत ही सुंदर सुंदर, इसके ऊपर पहले एक बहुत ही सुंदर मखमल का एक बिछोना बिछा दिया है। उसके ऊपर जो है वो गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों से उसको पूरा का पूरा हमने एक गद्देदार सॉफ्ट सा बना दिया है। कुछ सखियों ने जो है ऊपर से तरुवर की डालियों से सहारा लेते हुए एक सुंदर सी मंडप की रचना उस बेड के ऊपर कर रखी है। तो मंडप कैसा है? वो ऊपर से जैसे फूल की जो एक झूमर जैसे होता है, ऊपर से एक झूमर है और झूमर की अलग अलग लड़ियाँ जो हैं वो बेड के चारों ओर फूलों की वो लड़ियाँ जो हैं वो लटक रही हैं। इसको इस तरीके से समझ लीजिए जैसे कि जो सुहाग रात में जिस तरीके से बेड की सुसज्जा होती है, इस प्रकार की सुसज्जा हम सखियों ने कर रखी है। प्रियालाल बस अब थोड़ी ही देर में पधारने वाले हैं इस कुंज में। तो हम सब सखियां ने अपनी फाइनल सारी तैयारियां कर ली हैं। और ये सुंदर सा बेड, ये जो ऊपर से रंग बेरंगी एक मैरून कलर के पुष्प की लड़ी, बगल में जो है वो एक सफ़ेद कलर के पुष्प की, मोगरा के पुष्प की लड़ी आ रही हैं। तो ये मैरून कलर का जो है वो गुलाब नहीं है, पर ये बहुत ही मोगरा के जैसे ही छोटे छोटे ये पुष्प हैं। और एक लड़ियाँ उसकी, एक लड़ी मोगरे की, तो दोनों इक्वल लग रही हैं। कोई बड़े छोटा फूल नहीं, दोनों फूल एक समान। कलर बस मैरून और वाइट कलर, बहुत सुंदर सा है। झूमर जो लगा है उसमें भी यही दो रंग का कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। गोलाकार में अलग अलग कलर का ये दोनों कलर का कॉम्बिनेशन में ये पूरी सज्जा हो रखी है। और सखियों ने जो है अब फाइनली इत्र का छिड़काव कर दिया। और हम जो है वो फाइनल जो है वो सारी सज्जा जो है उसको देख रहे हैं कि कैसे हुई है। अभी हमको संतुष्टि है कि बहुत अच्छी जो है ये सज्जा हो चुकी है हमारे प्रियालाल के हिसाब से। प्रियालाल जहाँ से आने वाले हैं वहाँ पे गुलाब के पुष्पों की पूरी जो है वो पंखुड़ियाँ बिछी हुई हैं उनके पूरे रास्ते में।
और यहाँ पे हमारे लाडली लाल सरकार जो है वो गलबाहियाँ देते हुए सखियों के साथ में पधार रहे हैं। जय हो। उनके आने से कुंज में जो है वो जैसे कि प्रकाश सा छा गया है। हमारे लाडली लाल जो हैं वो दोनों के दोनों गलबहियाँ दे के नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे दोनों के दोनों ने अपने एक दूसरे के कमर पे हाथ डाल रखा है। और ये प्यारी प्यारी हमारी लाडली जो सरकार ने मेहरून रंग का लहंगा पहन रखा है, और हमारे लाल जू ने जो है वो क्रीम कलर का सुंदर सा जो है वो धोती, और उसके ऊपर जो है वो क्रीम कलर का ही पीताम्बर डाल रखा है। दोनों के जो अलंकार है बहुत ही सुंदर। लालजू के शरीर में जितने भी अलंकार है वो मेहरून कलर के ज़्यादा दिख रहे हैं। प्रियाजू के जितने भी श्रृंगार, जितना भी ऑर्नामेंट्स, जो भी आभूषण पहने हुए हैं वो वहाँ पे क्रीमिश कलर में ज़्यादा दिख रहे हैं। दोनों के दोनों जो हैं वो एक दूसरे की और सखियों की ओर देखते हुए अपने जो है वो सुंदर कमलों जैसे बड़े बड़े नेत्रों से निहारते जा रहे हैं। सुंदर सुंदर मुस्कानी द्वारा जो है वो सखियों का मन जो है वो मोहते जा रहे हैं। और हमारे प्रियालाल जो हैं वो हमारी ओर बढ़ते आ रहे हैं। हमने जाके उनके स्वागत में स्माइल देते हुए हंसकर उनके पादुकाओं पे, उनके चरणों पे जो है वो पुष्पों की वर्षा करना शुरू कर दिया। हमारे प्रियालाल जो है, हम जैसे जैसे पुष्प डालती जा रही हैं दोनों ओर से एक एक सखियां लाइन से खड़ी हैं, और प्रियालाल जो है वो पुष्प तो ऑलरेडी बिछे हुए हैं, लेकिन जो उनके ऊपर डाल रहे हैं बहुत हल्की हल्की नर्म नम पंखुड़ियाँ जो हैं हमारी लाडली जो कि कहीं सिर पे लग रही हैं, कहीं उनके उनके जो फोरहेड है वहाँ पे लग रही हैं। और वो प्यारी जो है वो मुस्कुराती हुई, खुश होती हुई, ठाकुर जी जो हैं वो भी अपने मुस्कुराते हुए, हमारे खुश होते हुए लालजू जो है वो पधार रहे हैं। दोनों के दोनों जो हैं वो सुंदर सी सेज की सैया देख के एक दूसरे की ओर देख के मुस्कुरा रहे हैं। सैया को देख के ही उनको अपने विवाह की याद आने लगी है। उनको ये लगने लग गया है कि अरे ये तो हमारे विवाह की प्रथम रात्रि है। सैया की सुसज्जा ही इस तरीके से उसकी कर रखी है कि उनको देखते ही उनको यही उद्दीपन हो, उनको यही याद आए। तो सखियों की ये इच्छा पूर्ण हुई। यहाँ पे प्रियालाल के भाव में, मन के अंदर यही भावना है, ये प्रकट हो गई कि आज तो हमारे ये मिलन की प्रथम रात्रि है। प्रियालाल जो हैं वो एक दूसरे को देख के कुछ नए नवेले जैसे दुल्हा दुल्हन होते हैं तो कुछ संकोच में, कुछ शर्माते हुए, कुछ सखियों को प्रसन्न करते हुए, मुस्कुराते हुए जो हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये हमारी और जैसे कि हम देख रहे हैं तो ये जैसे एक स्क्रीन है, और हमारे मन की ये स्क्रीन में जो ये चल रहा है तो हमारे सामने बेड लगा हुआ है। प्रियालाल जो है वो हमारे लेफ्ट से होते हुए हमारे सामने आ गए हैं, और बेड के बरोबर बीच में जो स्पेस रखा हुआ है लड़ियों को हटा के बैठने के लिए, तो वहाँ पे प्रियालाल जो है वहाँ पे पहुँचते हैं। और हम सखियाँ जो है वो जय हो जय हो जय हो नाद करती हुई, कोई सखियाँ जो हैं वो म्यूज़िक बजा रही हैं, कोई वीणा, कोई मृदंग बजा रही है, कोई झांझ, कोई मंजीरे बजा रही है, कोई सुंदर सुंदर जो है वो स्वरों में गा रही हैं। और वो जो जितने भी गीत हैं वो सारे के सारे प्रियालाल के उस प्रेम को और ज़्यादा उद्दीपन करने वाले सारे ये गीत हैं।
वहाँ पे सारे के सारे सुंदर सुंदर सारिका, मोर, कोयल आदि जो है वो चिलचिला रहे हैं, चहचहा रहे हैं, बोल रहे हैं। सुंदर सुंदर भाषा में जो है वो प्रियालाल के सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, रंग रूप की जो है वो अपनी अपनी भाषा में जो है वो गुणगान कर रहे हैं। और एक सुंदर सा माहौल यहाँ पे बन गया है। हमारे प्रियालाल जो हैं वो सब के सामने प्रेम से देखते हुए लाडलीजू सरकार को हमारे लालजू जो है वो प्रेम से अपने बाईं ओर बिठालते हुए, उनके बाईं ओर हमारी जो है वो राइट हैंड है हमारी लाडलीजू सरकार, और हमारे लालजू जो है वो धीरे से उनके हमारी प्यारी जू के राइट हैंड में बैठ जाते हैं। जैसे ही बैठते हैं फिर सखियाँ हम सब जय हो जय हो जय हो जो है वो नाद कर रही हैं। और ऊपर से जो है वो पुष्प जिसमें ये पूरी सुसज्जा हो रखी है, तो वो पुष्प जो है वो अपने आप जो है वर्षा करते जा रहा है। ये वर्षा जो है इतने सुकोमल सफ़ेद सफ़ेद पुष्पों की जो वर्षा हो रही है और उसकी दिव्य सुगंधी जो आ रही है, उससे जो है वो पूरा का पूरा वहाँ का जो प्रांगण है वो भर गया। हमारे प्रियालाल जो है वो खुशी से कभी हम सखियों की ओर देख रहे हैं, कभी उन पंछियों की ओर देख रहे हैं। मोर जो है वो अपनी कला दिखा रहा है, उसकी ओर देख रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और एक दूसरे की ओर जो है वो निहार रहे हैं। यहाँ से ये सखियाँ जो हैं वो प्रियालाल के आगे के जो मनोभाव हैं उसको समझ जाती हैं। तो हम जो हैं, मैं स्पेशली जाके अपनी लाडली जो सरकार से विनय करती हूँ, हे प्यारी जो, आज आपने बड़ी ही कृपा करके यमुना पुलिन के इस कुंज में आके हम सभी लोगों को कृतार्थ कर दिया। हे लाडली जो सरकार, हम सब ने आपके लिए ये सुंदर सी सैया की रचना करी है। हे प्यारी जो, आपका ये विवाह उत्सव के पश्चात का ये सैया विलास है। हे लाडली जो सरकार, हम चाहती हैं कि आप लालजू पर कृपा करें और अपने प्रेम का वर्षण करें। हमारी प्यारी जू ने बहुत ही मंद सुंदर सी मुस्कानी के साथ हमारी ओर देखा और मुस्कुराते हुए हमको कहा, हे सखी, लालजू के सुख के खातिर तो हम अपना सर्वस्व न्योछावर करती हैं। उनके प्रेम के लिए हम तो यहाँ पे कब से प्यासी बैठी हैं। हम तो चाह रही हैं कि ये हम पे कृपा करें। लालजू ने जैसे ही ये सुना है, लालजू जो है वो मुस्कुराने लग गए हैं और सारी सखियाँ जो हैं वो भी आपस में मुस्कुरा रही हैं कि यहाँ पे दाता कोई नहीं बनना चाह रहा है, यहाँ पे जो है दोनों के दोनों जो हैं वो भिखारी बनना चाह रहे हैं। लालजू ने कहा, हे ललिते, आपकी स्वामिनी जो हैं वो तो हम सब जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए ही पधारी हैं। हम तो यहाँ पे उनकी कृपा की आश में जो हैं कब से हम बिलख रहे हैं, तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। अगर वो हम पे कृपा करें तो हम जो हैं उनकी आज मिहावरी की रचना करना चाहते हैं। लाडली जू ने जैसे ही सुना तो वो सुन के मुस्कुराई। ललिते ने कहा, यहाँ पे ललिता सखी हम ही हैं। हे लालजू, हमारी लाडली जू सरकार के चरण कोमल बहुत ही सुकोमल हैं और आपका ये जो हस्त कमल है ये तो कठोर है। ये
इतने कठोर हस्तकमल से आप हमारी लाडली जू के सुकोमल कोमल हमारे प्यारे से कमल से भी सुकोमल इन चरणों में अगर आप मिहावरी की रचना करोगे तो वो उनको चुभ जाएंगे। इसलिए ये सेवा हम आपको नहीं दे सकती हैं। और मिहावरी की रचना तो हम सखियों ने पहले से ही कर रखी है, इसलिए आप कृपया इस इच्छा को अपने मन से निकाल दें। यहाँ पे सखी का तात्पर्य है कि लालजू की व्याकुलता को और बढ़ाई जाए। और यहाँ पे स्वामिनी जो है वो सखियों का भाव अच्छे से पढ़ पा रही है, वो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। लालजू जो हैं वो बड़ी ही व्याकुलता से बोलते हैं, हे सखी, ये मैं मानता हूँ कि मेरे जो ये हस्त हैं ये बहुत ही कठोर है, लेकिन सखी आपकी प्यारी जू के जो ये पद कमल हैं ये इतने सुकोमल हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये मिहावरी का लेप जब मैं करूँगा तब मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने हस्त का एक तनिक मात्र भी स्पर्श आपकी लाडली जो सरकार के सुकोमल पद पे नहीं होने दूंगा। मैं केवल और केवल लेप को ही छूने दूंगा। आप कृपा करें, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो देख लीजिए, आप मेरी परीक्षा कर लीजिए। हे ललिते, मैं पहले तुम्हारे का चरण में लगा के तुमको दिखा देता हूँ, उसके पश्चात तुम जो है वो लाडली जू की सेवा में मुझे अग्रसर कर देना। ये बात सुनते ही ललिता सखी जो है वो मान जाती हैं, यानी कि हमने हाँ कर दी। और एक सखी जो है वो मिहावरी की जो कटोरी है हाथ में लेके आ गई है। लाल लाल ये अलता है, और ये अलता थोड़ा गाढ़ा है। ये इतना गाढ़ा है कि अगर लालजू लगा के उसको अपनी उंगली में ले तो ये इतनी मोटी परत बनती है कि वो अपनी उंगली को बिना छुआए ही ये आराम से अलता को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी जो हैं वो ललिता सखी को एक चौकी पे बैठाल देते हैं और ये स्वामिनी जी के सामने हो रहा है। तो ललिता सखी जो है वो अपना दाहिना चरण जो है वो ठाकुर जी नीचे बैठे हुए हैं पलाठी मार के उनकी जंघा पे रख देती हैं। और जैसे ही उनका चरण रख देती हैं अपने ठाकुर जी की जंघा पे, ठाकुर जी ललिता सखी के चरण को बिना स्पर्श किए और एक हाथ से कटोरी लेके अलता की अपनी उंगली को डुबो के मोटी सी परत दिखाते हुए ललिता सखी के पैर के नीचे की लाइन जो है वो खींचने लग गए हैं। अब इस तरीके से खींच रहे हैं कि ये बिल्कुल भी उनका कोई हल्का भी उंगली का स्पर्श जो है वो ललिता सखी के चरणों पे ना हो जाए। और ये सुंदर सा उन्होंने मिहावरी की रचना एक ही क्षण में कर डाली। ललिता सखी जो है वो अपने चिबुक पे हाथ दिए हुए बैठी है। उन्होंने देखा, अच्छा ये तो आपने बहुत सुंदर रचना कर दी और मुझे आपके किसी भी स्पर्श का कोई अनुभव नहीं हुआ, तो मैं आपकी इस परीक्षा में आपको मैं पास करती हूँ। और आप जो हैं वो हमारी प्यारी जू को उनके श्री चरण कमल में आप अलता लगाने के लिए मैं आपको जो है वो परमिशन यानी कि आपको मैं छूट देती हूँ, आप कर सकते हैं। लालजू बहुत ही खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और जल्दी से वो कटोरी लेके अपनी लाडली जो सरकार के चरणों के नीचे बैठ जाते हैं, वही पलाठी मार के। तो जैसे ही पलाठी मार के वहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी प्यारी जू ने मुस्कुराते हुए उनकी आंखों में आंखें डालते हुए अपना
ये दाहिना चरण जो है उनकी जंघा में रख दिया। उनकी बाईं जंघा में ये चरण, जैसे ही लालजू की जंघा में ये चरण का स्पर्श हुआ, लालजू का पूरा शरीर जो है वो प्रेम से कंपित होने लग गया। लालजू जो है वो अपने आप को बहुत संभालने का प्रयास करने लग गए। उनके सारे के सारे रोमकूप रोमांच से खड़े हो गए, लेकिन वो फिर अपने आप को उस रोमांच का संवरण भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मन को समझा रहे हैं, अरे यार चुप हो जा, अभी शांत हो जा, अभी हमको ये दिव्य सेवा, ये अमूल्य सेवा मिली है, इसको हमको कहीं से जो है वो खराब नहीं करना है। लालजू अपने एक हाथ में, यानी कि अपने बाएं हाथ में कटोरी को उठा के और अपने राइट हैंड की उंगली जैसे ही अलता में डुबोते हैं, उनकी उंगली पूरी कांप रही है। उनकी ये उंगली और हाथों को कांपते हुए देखकर प्यारीजू जो है वो थोड़ा स्तंभित है। प्यारीजू सोच रही है कि ये आगे बढ़ भी पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। ललिता सखी के सामने देख रही हैं। ललिता सखी लालजू को बोल रही है, हे लालजू, ये क्या, सेवा की शुरुआत में ही आप तो इतना भयभीत हो रहे हैं। ये हमारी लाडली जो सरकार है, आप क्या समझ रहे हैं, ये कोई आपको अभी यहाँ से उठा के आपको जो है वो कोई खा जाने वाली कोई ऐसी चीज़ है कि आप इतना कांप रहे हैं डर के मारे। तो यहाँ पे जो है सखियाँ जो है बाकी की हंसने लग गई। अरे लालजू, दूसरी सखी बोलती है, अरे लालजू, ये हमारी लाडली जो सरकार है, ये तो अपने आप को समर्पित करने वाली, खिलाने वाली है, ये खाने वालों में से नहीं है। कृपया आप अपना जितना भी डर भय है उसको शांत करें और आपकी जो सेवा है उसको अच्छे तरीके से करें। लालजू जो है वो ये सब जितना भी उन्होंने सखियों के जो शब्द सुने हैं उसको पूरा नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रेम के आवेग में, उद्वेग में है। वो जितना भी कुछ सुने हैं उनसे उन्होंने अनुमान लगा लिया कि यह सखियाँ मुझे जो हैं वो सचेत कर रही हैं और मुझे अपना ये जो भाव है, जो भी भावों का जो अतिरेक हो रहा है उसका शमन करना है। तो लालजू ने अपने आप को पूरा कंट्रोल में कर लिया और अभी लालजू जो है वो बिल्कुल भी स्वस्थ हैं। और लालजू ने अपने हाथ से अब लाडली जू के चरण चिन्ह को, अपने चरण कमल को जो है अपने ये कटोरी को नीचे रखते हुए दूसरे हाथ में धारण कर लिया है। जैसे ही दूसरे हाथ में धारण कर रहे हैं, ललिता सखी बोलती है, अरे लालजू, आपने कहा था कि आप अपने कठोर हाथ जो हैं उनको हमारी लाडली जू के चरणों में नहीं स्पर्श करेंगे, आपने कैसे किया? लालजू बोलते हैं, अरे मैं तो भूल गया, ठीक है, नहीं स्पर्श करूँगा। उन्होंने तुरंत प्रेम से वो चरणों के तलवे का जो एक, क्या हम उसको किस शब्दों में हम वर्णन करें, वो जो रस है, जो आनंद है, उसको लेते हुए बहुत ही प्रेम से हल्का सहलाते हुए वही चरण तलवे को फिर से अपनी जगह पे रख दिया। अब लालजू जो है वो कैसे करें, अब चरण इतना नीचे पड़ रहा है और उनका हाथ जो है वो कैसे देख पाएगा। तो लालजू जो है वो प्यारीजू के सामने बैठे हुए हैं। उन्होंने पलाठी में बैठे हुए अपना लेफ्ट हैंड का घुटना जो है वो खड़ा कर दिया। तो जैसे ही खड़ा कर दिया तो अब ये घुटना ऊपर हो गया। अब प्यारीजू को निवेदन किया कि अब प्यारीजू आप अपना श्री चरण कमल इसके ऊपर पधराएं। प्यारीजू ने लालजू के घुटन के ऊपर, उनके घुटने के ऊपर अपना चरण रखा। अब घुटने के ऊपर चरण, अब लालजू के इतने नज़दीक में प्यारीजू का वो चरण
और प्यारी जी के चरणों से जो ये बहती हुई ये सुकोमल प्रेम की ये रश्मियाँ, ये सुंदर सुंदर जो हम इसको किसी भी प्रकार से हम उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। उसका जो है वो एक प्रकार का एक नशा सा छा रहा है लालजू के ऊपर। वो ग्रहण कर रहे हैं उसको, और जैसे ही वो उस प्रेम की रश्मियों को, वो जो तरंगे हैं उसको सह रहे हैं, लालजू जो है वो फिर व्याकुल हो रहे हैं, फिर जल्दी से अपनी प्यारी जू के श्री चरण कमल का आलिंगन करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो इतना उनकी ये जो स्थिति बनी, उतनी ही देर में ललिता सखी बोलते हैं, अरे लालजू, ये हमारी प्यारी जू के सुकोमल चरण कमल में तुम्हारे घुटनों का जो है वो स्पर्श जो है वो कठोर है, वो उनको दर्द करेगा, तुम जल्दी से अपनी सेवा को ठीक करो। लालजू फिर अपने आप को संभाल लेते हैं और जल्दी से ये लेप जो है उसको लगाते हुए प्यारी जू के चरण कमल में उन्होंने एक ही क्षण में चरणों की चारों ओर की किनारियों पर सुंदर से अलता की रचना कर दी है। ये रचना लालजू के हाथों से बनी हुई रचना बहुत ही सुंदर लग रही है। ये रचना देखकर प्यारी जू जो है अपना चरण हटा के दूसरा चरण जो है वही घुटने के ऊपर रख देती है। लालजू अब एकदम स्वस्थ हैं और खुशी से वो अपने उस दूसरी जो प्यारी जू का जो दूसरा चरण कमल है उसमें अपना अलता वाला उंगली भिगोया हुआ लेप वाला हाथ है वो उठा के फिर से एड़ियों से शुरू करते हुए उंगलियों तक, और फिर दूसरी ओर से एड़ियों से शुरू कर उंगली तक जो है वो सुंदर सी अलता की रचना कर दी है। ये सुंदर सी अलता की रचना जो है वो जैसे ही की है, लाडली जू सरकार मुस्कुरा कर लालजू को उठाती है और अपने गले से लगा लेती है। सखियां सब जय हो लाडली लाल की जय, प्रिया लाल की जय, बिहावरी लीला की जय। तो इसी के साथ प्यारी जू ने लालजू को ये सुंदर सी बिहावरी रचना करने के उपहार में उनको प्रेमदान देने की जो है वो विचार बना लिया है, मंशा बना ली है, और सखियों ने इस मंशा का ताग लगा लिया है और सारी सखियां जो है वो कुंज में अपने अपने स्थानों में जाके सेवारत हो गई है और प्रियालाल को एकांत दे दिया है। लाडली लाल की जय।